मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे कि भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वन डे एग्जाम कंपटीशन के होते हैं। उसमें भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पूछा जाता है। आइए हम सब जानते हैं कि भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर दो विधि है। एक विधि में हम क्या करते हैं, भिन्नों को दशमलव संख्या में परिवर्तित कर लेते हैं और दूसरी विधि में हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि एलसीएम लेके हम भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे। हम यहाँ पर जो हर लिखा हुआ है 6, 8, 10 और 14 लिखा हुआ है, लिख लेते हैं 6, 8, 10, 14। हम इसको काटते हैं। 2 से काटा, सबसे छोटी संख्या 2 होती है। 2 से काटा, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये हमारा 7 हो गया। फिर 2 से कटने वाली संख्या 4 है। फिर हमने 2 से काटा, 3 और 2, 5 नहीं कट रहा, 7 नहीं कट रहा, ऐसे लिख दिया। फिर 2 से हमने काटा क्योंकि 2 खुद मौजूद है, 3 नहीं कटा और 2 एक कम 2 हो गया, 5 और 7 को भी वैसे लिख। अब हम 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3, 3 से काटेंगे, हमारा 1 हो गया, 1 हो गया, 5 और 7। अब हम 5 से काटेंगे और यहाँ 7 नहीं कटा, अब 7 को हम 7 से काट देंगे। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, 24 पंचे हमारा कितना होता है 120, 120 सत्ते हमारा 840 हो गया। हमने यहाँ पर 840 लिख दिया। 6 से हमने इसको भाग दिया 840 को, तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24 और 0 बच गया, 140 आया। 140 का गुणा हमने 5 से किया तो कितना हो गया, 5 0 0 और 5 चौक 20 और 5 एकम 5 और 2 7 हो गया। अब हमने कामा लगा दिया, 8 से हमने इसको भाग दिया, 8 एकम 8 हो गया और 2 संख्या उतरी 4 और 0, तो यहाँ हमने 0 बढ़ा दिया और 8 पंचे कितना हो गया, 40 हो गया। 105 आया हमारा भागफल। 105 को हमने 3 से गुणा किया तो हमारा कितना हो गया, 315 हो गया। हमने 10 से 840 को भाग दिया तो हमारा कितना आ गया, हमारा 84 आ गया और 84 का गुणा हमने किससे किया, 7 से, तो 7 चौक 28 और 2 हासिल और 7 अट्ठे 56 और 2 हासिल 58 हो गया। 14 से हमने इसको भाग दिया तो 14 पंचे 70, 14 छक 84, 60 आया और 60 का गुणा हमने किससे किया, 11 से किया, तो 11 0 0, 11 का जब 0 से गुणा हुआ तो 0 आया और 11 छक्के 66 हो गया, 660 हो गया। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 700 बटे में 840, 315 बटे में 840, 588 बटे में 840 और 660 बटे में 840। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा अंश क्या है। सबसे बड़ा अंश हमारा 700 है, इसके बाद में क्या है 660 है, इसके बाद में क्या है 588 है और सबसे छोटा क्या है 315 है। अब हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम, जैसा कि आप जानते हैं आरोही क्रम में हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है 315 और बटे में 840 और ये किस भिन्न से प्राप्त हुई है,
3/8 से प्राप्त हुई है, तो 3/8 हमने लिख। अब इससे बड़ी क्या है, 588 है, जो हमको किस भिन्न से प्राप्त हुई है, 7/10 से। 7/10 लिख दिया। फिर इसके बाद में हमारा क्या आ रहा, 660/840, ये हमको किस भिन्न से प्राप्त हुआ है, 11/14 से। और सबसे बड़ी संख्या हमारी है 700/840, जो हमको भिन्न 5/6 से प्राप्त हुई है, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया 5/6। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम, इसमें अवरोही क्रम में सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं और अंत में सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। यहाँ पर हम छोटे से बड़े की तरफ लिखें तो हम इसी को क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, 5/6। इसके बाद में 11/14, इसके बाद में 7/10, और इसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, और 3/, ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। तो हमने सीखा कि एलसीएम निकालकर हम भिन्नों को किस प्रकार आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आइए हम सब इसको दशमलव संख्या में परिवर्तित करके जानते हैं कि भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं। हाँ, आइए हम जानते हैं कि भिन्नों को दशमलव संख्या में परिवर्तित करके आरोही और अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं। तो हमने 6 से 5 को भाग दिया, नहीं जाएगा, यहां दशमलव लगाया, 6 × 8 = 48 हो गया। फिर 2 आया हमारा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाया, 6 × 3 = 18 हो गया। फिर 2 आया, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाया, 6 × 3 = 18 हो गया। दशमलव के 3 अंकों तक हम याद करते हैं। हमारा यहीं पर हम लिख लेते हैं 0.833। इस संख्या को हमने इस भिन्न संख्या को भाग दिया। अब आइए हम 8 से 3 को भाग देते हैं। दशमलव लगाया, 0, 8 × 3 = 24 हो गया। यहाँ 6 आया, दशमलव लगा है, 8 × 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 4 आया, 0 बढ़ाया, और 8 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो गया। ये संख्या हमारी पूर्ण रूप से विभाजित हो गई, 0.375। अब हम 10 से 7 को भाग देते हैं। दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 10 × 7 = 70 हो गया, 0.7। 14 से 11 को भाग देते हैं। कितना हो जाएगा हमारा, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98। 2 और यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। दशमलव लगा है, 0, 14 × 7 = 98, 14 × 8 = 112। दशमलव लगा है, फिर 0 बढ़ाया हमने, और हमारा कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70। हमारा कितना हो गया, 0.785 और 5। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी यहां पर हम देख रहे हैं कि 833 है। 833 ये हमारे पहले नंबर पर है, ये सबसे बड़ी संख्या है। अब इससे छोटी संख्या हमारी क्या है, 833 के बाद में
देखते हैं हम यहाँ पर कितना है 785 यानी 785, ये हमारी दूसरे नंबर पर आ जाएगी। अब इससे बड़ी संख्या, इससे छोटी संख्या क्या है? इससे छोटी संख्या हमारी 0.7, ये तीसरे नंबर। और सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 0.375। अब हम इसको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। आरोही में लिखने के लिए आरोही में कैसे लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 0.375। ये हमको कहां से प्राप्त हुई है? 3/8 से। ये सबसे छोटी। अब इसके बाद में कौन सी संख्या इससे बड़ी है? 0.7। ये हमको किससे प्राप्त हुई है? 7/10। अब इससे बड़ी संख्या हमारी क्या है? इससे बड़ी संख्या हमारी है 0.785। ये हमको किससे प्राप्त हुआ है? 11/14 से। और सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 0.833। ये हमको किस भिन्न से प्राप्त हुई है? 5/6 से। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम का हम इसी को क्या करेंगे? उलट लेंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रश्न था जिसमें हमने सीखा कि भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं।